हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये है मेरी मनु रानी। चुलबुल रानी। मनु रानी कभी चुलबुल रानी। अरे एक नाम रखिए। ये मेरे घर की सबसे चुलबुली बिटिया हैं और बड़ी वाली सबसे सीधी बिटिया है। और ये देखो शो कितनी शैतानी कर रही है ये। और शैतानी नहीं तो ये आज बहुत शैतानी कर रही है। और आज ये सुबह स्कूल ले गई क्योंकि इनका सोने का मन था। क्या आज इनका सोने का मन था। और मेरी तबीयत थोड़ी सी आजकल ख़राब चल रही है, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती। बेटा सर अच्छे से रखो। तो मैं आजकल डेली वीडियो नहीं बना पाती। और आज थोड़ा सा मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे बॉडी पेन वगैरह होने लगता है। इतनी वीकनेस है, ज़रूरत से ज़्यादा वीकनेस है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। आज मुझे जाना था दवाई लेने के लिए, लेकिन बारिश हो रही थी बहुत अच्छी खासी, तो मैं बारिश की वजह से नहीं गई। और इसी वजह से आज ये स्कूल भी नहीं गई हैं। और इतनी ज़्यादा आजकल उमस हो रही है, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि दिमाग ख़राब रहता है। और उमस में सबसे ज़्यादा मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे स्किन प्रॉब्लम होने लगती है अगर जैसे बहुत उमस है, पसीने से जब भीग रही हूँ। वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर पसीने से भीग रही हूँ तो उसके बाद मुझे स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत गुस्सा आने लगती है, अजीब सी चिड़चिड़ाहट, अजीब सी इरिटेशन होने लगती है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और बस आज इसी वजह से मेरी दोनों बेटियां स्कूल ले गई। बड़ी वाली को खुद मैंने रोक रखा था कि बेटा आज मत जाओ आप। उसकी भी तबीयत हल्की हल्की सी ख़राब चल रही है। पहले ठीक हो गई थी, फिर से कुछ कुछ वीकनेस है उसकी। क्योंकि जब घर का मेन गार्जियन ही बीमार हो जाए तो जो घर के रेगुलर काम होते हैं ना, वो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। बच्चों के ऊपर कहाँ तक काम डाला जाए, उनके ऊपर पढ़ाई का ही बोझ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने उसको रोक लिया था। हमने कहा बेटा आज घर में आप रुक जाओ। तो वो बोली ठीक है माँ मैं रुक जाती हूँ। तो वो रुक गई। और फिर उसके बाद हम लोग को जाना था, जा ही नहीं पाए, बारिश हो रही थी, उमस इतनी थी। और जब गर्मी होती ना तो मुझे गर्मी में बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इतना शैतानी कर रही है मन्नू रानी। देखिए पीछे उधर डांस हो रहा है। आज ये अच्छे से खा पी चुकी हैं, तो जब इनका पेट भरा होता है ना तो इनको अलग से एक्स्ट्रा मस्ती आती है। और जब ये थोड़ा सा भूखी होती हैं तो इनको दिन भर छोटी छोटी भूख लगती रहती, छोटी छोटी भूख इनको लगती रहती। खाना खाने के बाद भी इनको छोटी छोटी भूख लगती रहती है। देखिए ये आ गई, स्माइल देखिए। मुझे अपने बाल बड़े खुले अच्छे लग रहे थे, मैं थोड़ा शॉफ कर रही हूँ। सो आप कर रही हो फिर तो मेरे बाल भी देख लो। हाँ तो आपके लंबे मेरे थोड़े शॉर्ट ये हो गए, देखो। तो क्या हुआ? इनके बाल आप देख लो। मेरे यहाँ तक है। हाँ मम्मा के नीचे है। मतलब यहाँ तक का नहीं, उनके है कितने? यहाँ तक का है, यहाँ तक का मेरे हिसाब से कमर तक है मेरे बाल। हाँ। तो इनको भी अपने बाल बढ़ाने हैं, बट इनको बाल बढ़ाने तो हैं लेकिन इनको टाइट चोटी नहीं करनी होती है। काटे जाते हैं। पहले मेरे यहाँ तक थे, कट गए। हाँ, और अभी हम लोग अपने अपने हेयर कटाने के कर सोच रहे, क्योंकि कितने भी लंबे बाल हों, बाल लंबे होने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्योंकि सारा दिन हम लोगों को घर के काम होते, खुले तो छोड़ नहीं सकते सारा दिन की लंबे बाल खुले छोड़ के टहलो। और कहीं भी मैं जाऊँ, कहीं भी, तो मुझे जूड़ा ही लगाना अच्छा लगता है। आज भी मैं जूड़ा ही लगाती हूँ, अच्छा लगता है जूड़ा लगाना। क्योंकि ऐसे बाल गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दी की वजह से लंबी चोटी नहीं हो पाती, लगता है जल्दी से जूड़ा लगा लो फुर्सत हो जाए। और जब गर्मी होती है तो उमस की वजह से मुझे लगता है जल्दी से जूड़ा लगा लो, नहीं तो मतलब जो गले वगैरह में बाल चिपकने लगते हैं तो बहुत उलझन करते हैं। लेकिन आज सोच रही थी बाल कटा दूँ, फिर हमने सोचा नहीं रहने दो। बड़ी वाली बेटी कह रही कि माँ आप बाल अपने कटा दीजिए, क्योंकि आप हमेशा जूड़ा ही लगाती हो। तो सोच रहे कटा दें या ना कटाएं, क्योंकि इनकी केयर मैं नहीं कर पाती। मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और प्लस घने भी हैं काफ़ी, तो मैं इनकी केयर नहीं कर पाती। मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, वो अक्सर पूछेगी भाभी आप अपने बालों में क्या लगाती हो, भाभी आप अपने बालों में क्या लगाती हो। जब जैसे उसको बता दो जो मैं यूज करती हूँ, कहेगी नहीं भाभी आप झूठ बोलती हो। उनके बाल काफ़ी छोटे हैं, तो वो मेरे घर से कभी एलोवेरा वगैरह ले जाती, कभी करी पत्ते ले जाती हैं आकर।
और इसके बाद भी वो पूछती भाभी आप कुछ तो लगाती हो। तो मैंने उनको कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं लगाती, ये हमारे लोगों के क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी के बाल बड़े थे तो इसलिए मेरे बड़े हैं, और मेरे बड़े हैं तो मेरी बड़ी वाली बिटिया के बड़े हैं, अब छोटी वाली के भी बड़े हो जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी बाल चलते हैं, जैसे किसी किसी का हेल्थ इशू होता है, जैसे हेल्थ होती है, ब्यूटी होती है, बाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। तो मेरे बाल मुझे अपनी मम्मी से मिले हैं। मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे, थोड़े बहुत नहीं, आज भी मेरी मम्मी 60+ हैं आज भी। तो और आज भी उनके बाल कमर के आसपास हैं और ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। लेकिन अब वाइट हो गए हैं, वो हेयर कलर करती हैं और मैं हेयर कलर नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे पसंद नहीं, मुझे लगता है जो चीज़ जितनी नेचुरल है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। क्योंकि आप कितना भी उसकी केयर कर लो, एक टाइम के बाद आपके बाल फिर से अपने नेचुरल वे में आ ही जाने हैं, तो वाइट के वाइट हो जाएंगे और प्लस ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो आपकी एज के अकॉर्डिंग नेचुरल ब्यूटी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। और एज के हिसाब से बहुत कुछ होने लगता है, बॉडी पेन, स्किन का कलर चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरा कलर काफ़ी पहले फेयर था, अब धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग डाउन हो जाता है। और मेरी इतनी सारी टेबलेट्स खाई हैं, इतनी सारी मैंने मेडिसिन यूज की, इंजेक्शन यूज किए हैं जब दोनों बेटियां हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा। और उसके पहले भी मेरा इलाज हमेशा किसी न किसी रीजन से चलता रहा। मुझे हमेशा हेल्थ इशू हमेशा रहा, मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ी हैं। किसी भी तरह की मुझे बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं किस रीजन से दवाइयाँ खानी पड़ जाती, मुझे खुद भी नहीं पता होता है। कभी कभी तो मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है कि थोड़ी देर पहले अच्छी होती हूँ, थोड़ी देर बाद अचानक से पता नहीं क्या सा फील होने लगता है, अजीब अजीब सा होने लगता है। कभी कभी तो लगता है कि सुबह हो देख भी पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी। तो बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। और जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरी वजह से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है कि बच्चों को काम भी थोड़ा सा बहुत पड़ जाता है, बच्चे किचन नहीं संभाल पाते हैं अभी, और जो जैसे मैं कर लेती हूँ मेरे बच्चे नहीं कर पाते, तो बिल्कुल पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो समझ में नहीं आता है क्या किया जाए इसके लिए। कभी कभी तो लगता है कि ऐसे ही ये लाइफ चली जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जल्दी से मर जाऊं और जो अगला जन्म मिले बहुत अच्छा मिले, बहुत हेल्दी सा मिले। घर में चाहे खाने को ना हो मगर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और भगवान ने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी हैं, सारी सुख सुविधाएं, जिसमें 1% की भी कमी नहीं है, बट हेल्थ इशू 100% है। तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सबको स्वस्थ रखो, मस्त रखो, और हमेशा आप लोग खुश रहें। कभी भी किसी भी तरह की जो परेशानियाँ आती हैं जाती हैं, बट जो समस्याएं रह जाती हैं ना हेल्थ इशू, तो वो बहुत दुखदाई होता है, अपने आप से चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।